दोस्तों जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप अपने यूपीआई से लगातार पेमेंट कर रहे हैं, लगातार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ओवर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्या आपके घर पे सीबीआई या ईडी आ सकती है या इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लिमिट नहीं पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या जीएसटी डिपार्टमेंट ने कितनी यूपीआई की लिमिट रखी है। पर डे ट्रांजेक्शन आपको कितने करने चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने करने चाहिए, मंथ में कितने करने चाहिए, ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और लोग धड़ल्ले से जहां पर भी होता 2 रुपए यूपीआई कर रहे हैं, 10 रुपए यूपीआई कर रहे हैं, 1000 रुपए यूपीआई कर रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं तब यूपीआई कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब जगह यूपीआई इस्तेमाल होने लगा है क्योंकि बहुत ही सिंपल है। लेकिन यूपीआई यूज करिएगा, इसके लिए सरकार भी बढ़ावा दे रही है, लेकिन कुछ लिमिटेशन है जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन लिमिटेशन से परे रहेंगे, आपको मालूम नहीं होगा, तो आपको कभी न कभी धोखा जरूर खाना पड़ेगा और इसके बाद आपके पास इनकम टैक्स का आएगा नोटिस और आपको पड़ेगी भारी सी पेनल्टी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए, क्या लिमिट रखी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जिससे आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आ सके और आप इन सब झंझटों से बचे रहें। तो पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं उन सभी लोगों, अगर आप एक आम नागरिक हैं, अगर आप एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आप पानी पूरी बेचते हैं, आप समोसा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, और क्या है लोग अपने अकाउंट पर यूपीआई ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उनसे मिथ है लोगों के, बहुत सारे ट्रांजेक्शन उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यूपीआई दोस्तों भारत के द्वारा ही डेवलप किया गया और जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है क्योंकि बहुत ही सिक्योर और बहुत ही सिंपल है। कोई पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं है ना, तब भी यूपीआई करना जानता है, उसको पता मोबाइल नंबर डालिएगा और बस पैसे चले जाते हैं क्लिक में। तो यूपीआई इतना सिंपल है दोस्तों और बहुत ही सिक्योर है, इसलिए पूरा वर्ल्ड इसको अपना रहा है और यूपीआई तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ आपको कुछ नियम व शर्तें जाननी चाहिए। दोस्तों मैं बात करता हूँ सबसे पहले दुकानदारों के। अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं तो क्या करते हैं लोग, अपने सेविंग अकाउंट का ना क्यूआर कोड निकाल करके दुकान पे चिपका देते हैं और उसके बाद धड़ल्ले से कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सेविंग अकाउंट एक लिमिटेड अकाउंट होता है और यहाँ पर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, लिमिट्स होती हैं। इसके लिए दोस्तों अगर आप बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हैं या आपका डेली का ट्रांजैक्शन 4 से 5,000 है, 10,000 रुपए है, तब दोस्तों आप सेविंग अकाउंट बिल्कुल मत यूज करिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। तब आपको दोस्तों जो जीएसटी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है वो बोलता है कि आपके पास अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए से अधिक है, आप 20 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, सरकार मानती है कि आप 8% इनकम कर रहे हैं। आपके पास सपोज दैट यूपीआई से साल भर में 20 लाख रुपए आ गया, तो सरकार का कहना है कि आप इसी 8% इनकम आपकी इनकम है खुद की। अगर आप 20 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से। तो इन दोनों से कैसे बचाया जा सकता है। अगर आप देखो दोस्तों बिजनेस कर रहे हैं तो पहला तो ऑप्शन है कि आप एक करंट अकाउंट खुलवा लें। अगर ट्रांजेक्शन आपके 20-30 लाख के आसपास हो रहे हैं, 50 लाख तक का हो रहे हैं, तो आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए, उसका क्यूआर लगाइए, वो कस्टमर से धड़ल्ले से पेमेंट ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने तो पिछले साल 30 लाख का ट्रांजैक्शन किया था, मुझे तो कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया, मुझे तो कोई जीएसटी डिपार्टमेंट से कॉल नहीं आया, आप तो सर झूठ बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं। तो आप रुकिएगा थोड़ा, आपको चीजें मैं समझाना चाहूंगा। दोस्तों नए नियमानुसार अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए तक है ट्रांजेक्शन, तो आपको दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 साल के अंदर कभी भी नोटिस भेज सकता है। ध्यान में रखिएगा 3 साल के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस भेज सकता है। अगर दोस्तों आपकी इनकम बढ़ जाती है 3 साल, आप ये मत सोचिए मेरे इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023 मेरा कंप्लीट हो गया और मैंने 30 लाख का ट्रांजेक्शन किया तो मेरे पर तो नोटिस नहीं आया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 3 साल तक का समय है, आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है। अगर ट्रांजेक्शन बढ़ता है तो दोस्तों 10 साल तक का लिमिट है। आप अगर 2024 में ट्रांजेक्शन करेंगे, मान लिए 50 लाख रुपए का, आपने सोचा 24 निकल गया, आप क्या मैं छुट्टी पालूंगी, लेकिन 2034 तक दोस्तों इनकम टैक्स की अगर आप पर नजर पड़ गई ना, तो आपको नोटिस भी थमा सकता है और आपको भारी भरकम पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो सबसे आसान तरीका बताओ, अगर आपके ट्रांजेक्शन देखो दोस्तों ज्यादा हो रहे हैं, लिमिट होती है हर एक चीज की। अगर आप सपोज दैट दिन में 400-500 रुपए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं करते रहिएगा। अगर आपके 1000 तक भी पहुंच जाते, कोई दिक्कत नहीं करते। अगर आपको फिर ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो फिर दोस्तों आप एक करंट अकाउंट ओपन करा लें और उस करंट अकाउंट को लेन देन करें, खूब आसानी से यूज करें 20 लाख तक। लेकिन इसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए।
अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेंगे तो आप जीएसटी के रडार में आ सकते हैं। अगर जीएसटी नंबर लेते हैं और आप इनकम टैक्स भरते रहिए, भले ही जीरो फाइल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आपके पास ट्रांजेक्शन है तो आप करंट अकाउंट ओपन कराइएगा। और करंट अकाउंट में दोस्तों ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो, अगर बड़ा आपका बिजनेस है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जीएसटी नंबर लेना होता है, करंट अकाउंट ओपन कराना होता है, फर्म से नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये सारे प्रावधान है। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो दोस्तों 500-1000 रुपए मैक्सिमम लोग कर पाते हैं दिन में। और अगर हम महीने का जोड़े 500-15,000 रुपये महीने होता है तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर ज़्यादा हैवी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तब आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपको करंट अकाउंट ओपन करा लेना चाहिए या आप अपना जीएसटी नंबर ले लीजिए, वो आसानी से पेमेंट वगैरह कर दे रही है। तो ये आपका आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था। लोगों के मन में सवाल थे, लोग चाहते थे कि इस पर वीडियो क्रिएट किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को लोग एक फैंटास्टिक जानकारी दे दें। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा। और चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है ना, तो आप भारी भूल कर रहे हैं, भारी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऐसी जनहित से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है जो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप ऐसे हमें प्यार अपना देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।